ई लाइट स्टडी प्लेटफॉर्म पर आप सभी का स्वागत है। इस वीडियो में डिस्कशन करेंगे 13 अगस्त 2021 के हिमाचल प्रदेश राष्ट्रीय तथा अंतर्राष्ट्रीय करंट अफेयर्स के बारे में। पहला प्रश्न है, भारत ने रक्षा अनुसंधान एवं विकास संगठन द्वारा विकसित की गई क्रूज मिसाइल का सफलतापूर्वक परीक्षण कहां से किया है। चार ऑप्शंस आपके सामने, आपको इस प्रश्न का सही उत्तर यहां पे जांचना होगा। तो आपको बता दें, ऑप्शन नंबर बी में इस प्रश्न का सही उत्तर है। उड़ीसा के बालासोर से क्रूज मिसाइल का सफलतापूर्वक परीक्षण किया गया है भारत के रक्षा अनुसंधान एवं विकास संगठन के द्वारा। नेक्स्ट वन इज, मोहम्मद मोखबिर किस देश के पहले उपराष्ट्रपति बने हैं। तो देखिए, मोहम्मद मोखबिर साहब की बात करें तो ये पहले उपराष्ट्रपति बने हैं ईरान के। और कोई पहली चीज़ होती है तो कम्पिटिटिव एग्जाम के अभ्यर्थियों के लिए वो इम्पोर्टेंट है। राजीव गांधी आईटी पुरस्कार देने की घोषणा किस राज्य सरकार द्वारा की गई है। देखिए, राजीव गांधी आईटी पुरस्कार देने की घोषणा की गई है महाराष्ट्र सरकार के द्वारा। आपको ज्ञात होगा वहाँ पे गठबंधन वाली सरकार बनी है, ठीक है। तो उस गठबंधन की सरकार के द्वारा निर्णय लिया गया है कि महाराष्ट्र में राजीव गांधी आईटी पुरस्कार दिया जाएगा। जहां आप एक तरफ देख रहे होंगे जो राजीव गांधी खेल रत्न था उसका नाम मेजर ध्यानचंद सिंह के नाम पर करने का निर्णय वर्तमान केंद्र सरकार के द्वारा लिया गया है, ठीक है। ये भी आपको याद रखना है। बैंकिंग धोखाधड़ी जागरूकता अभियान के लिए आरबीआई ने किस खिलाड़ी को नियुक्त किया है। तो नीरज चोपड़ा का नाम तो आपको ज्ञात ही होगा। भारत को दूसरा व्यक्तिगत रूप से पदक दिलाने वाले खिलाड़ी है, जो कि एक भाला फेंक खिलाड़ी है। ये भी आपको याद रखना है। तो जो आपके टोक्यो में ओलंपिक हुए वहाँ पे उन्होंने एकमात्र गोल्ड दिलाया है भारत को, तो नीरज चोपड़ा के द्वारा दिलाया गया है। इनका संबंध हरियाणा राज्य से है और भारत को कुल 7 पदक मिले हैं, जो कि अभी तक का सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन है। ये भी आपने याद रखना है। डिजिटल प्रयास उदार मंच का अनावरण किसके द्वारा किया गया है। तो डिजिटल प्रयास उदार मंच का अनावरण किया गया है सिडबी के द्वारा। ऑप्शन बी इस प्रश्न का सही उत्तर है। ब्रिटिश कंपनी होव सेफिस द्वारा तैयार की गई रिपोर्ट के अनुसार वर्ष 2020 में दुनिया भर में सबसे प्रदूषित देश कौन सा है। पाकिस्तान, मलेशिया, बांग्लादेश या फिर भारत। तो ये देश है यहाँ पे बांग्लादेश, जो कि ऑप्शन नंबर सी इस प्रश्न का बिल्कुल सही उत्तर है। वन धन योजना के तहत नागालैंड ने कितने राष्ट्रीय पुरस्कार जीते हैं। देखिए, वन धन योजना की बात करें तो इस योजना के तहत नागालैंड के द्वारा 7 पुरस्कार जीते गए हैं। ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। नए वैश्विक युवा विकास सूचकांक में भारत को कौन सा स्थान मिला है। तो भारत को स्थान दर्शाया गया है 122 नंबर का। पिछली बार भी एचएस की परीक्षा में 2 प्रश्न ऐसे ही पूछ लिए गए थे इंडेक्स से। हो सकता है इस बार भी एक आधा प्रश्न पूछ लिया जाए, तो ये प्रश्न आपके एचएस की परीक्षा के लिए भी महत्वपूर्ण माना जा सकता है। वर्ल्ड एलिफेंट डे कब मनाया जाता है। तो 12 अगस्त का दिन आपने याद रखना है। इसे मनाया जाता है वर्ल्ड एलिफेंट डे के रूप में। आगे हम डिस्कशन करेंगे हिमाचल प्रदेश के बहुत ही महत्वपूर्ण करंट अफेयर्स के बारे में। पहला प्रश्न है, हिमाचल प्रदेश में कहां पर पहला सूचना प्रौद्योगिकी युक्त स्मार्ट वन बनाया गया है। तो ये बनाया गया है नालागढ़ में, जो कि ऑप्शन डी में इसका बिल्कुल सही उत्तर है। आपको याद रखना है पहला, देखिए पहला सूचना प्रौद्योगिकी युक्त स्मार्ट वन है। दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर यू। निश्चित तौर पे प्रश्न आपको लाइट सर्विसेज एचएस या एनटी में देखने को, अन्य परीक्षाओं में भी देखने को मिल सकता है। धौलासिद्ध कंपनी ब्यास नदी पर 66 मेगावाट की बिजली प्रोजेक्ट का निर्माण किसके द्वारा किया जा रहा है। तो ये निर्माण किया जा रहा है एसजेवीएन के द्वारा। एसजेवीएन के बारे में आपको याद रखना है, सतलुज जल विद्युत निगम को की धौलासिद्ध बिजली परियोजना हमीरपुर और कांगड़ा जिला के सैकड़ों गांवों की पेयजल समस्या को भी दूर करेगा। इस पर करीब 686 करोड़ रुपए खर्च होंगे, ये भी आपको याद रखना है। धौलासिद्ध पावर प्रोजेक्ट किस जिला से संबंधित है। तो धौलासिद्ध जो पावर प्रोजेक्ट है ये हमीरपुर से जिले से संबंधित है और एकमात्र पावर प्रोजेक्ट है, ये भी आपको याद रखना है, जो कि हमीरपुर जिला में धौलासिद्ध के नाम से जाना जाता है। कैप्टन विक्रम बत्रा राजकीय महाविद्यालय मार्ग पर 1992 में तत्कालीन मुख्यमंत्री शांता कुमार के समय शुरू की गई वन लगाओ रोजी कमाओ योजना का शुभारंभ किसके द्वारा किया गया था। तो शांता कुमार जब मुख्यमंत्री थे 1992 में, तो उस समय हमारे प्रधानमंत्री थे चंद्रशेखर जी। तो इन्हीं के हाथों से इसका इनॉग्रेशन किया गया था, इसका शुभारंभ किया गया था। इस तरह के प्रश्न आपको अक्सर नायब तहसीलदार की परीक्षा में देखने को मिलते हैं।
इलाइट स्टडी कोरोटीन वेबसाइट पे जाइएगा। जब आप इस वेबसाइट को विजिट करेंगे तो यहाँ पर आपको बहुत ही महत्वपूर्ण किताबें मिल जाएगी। ये इलाइट स्टडी टीम की कड़ी मेहनत के द्वारा किताबें तैयार की जाती है, जो कि आपके आने वाली परीक्षाओं के लिए काफ़ी सहायक साबित होगी। तो इन किताबों को एक बार एक्सप्लोर करने के लिए आप विजिट कीजिएगा इलाइट स्टडी कोरोटीन वेबसाइट को। थैंक यू वेरी मच। कीप वॉचिंग इलाइट स्टडी यूट्यूब चैनल।